न्यू चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट फिजियोलॉजी में पहले 5 चैप्टर थे, 2 चैप्टर इन्होंने हटा दिए, 3 चैप्टर बचे हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम वेटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन का तो मिनिमम वेटेज है। इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन पिछली साल 3 क्वेश्चन आए थे, तो कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी 2 भी आ जाते हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो चैप्टर का नाम है। तो यहां से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही चलता रहेगा। काफी दिनों तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अभी डेवलपमेंट ही चल रहा है, अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, ये भी डेवलपमेंट ही है। यहां से इसका दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। और यहीं पर हार्मोन्स हमको पढ़ने, उनके कैरेक्टर पढ़ने, उनकी डिस्कवरी। तो एक क्वेश्चन यहां से नीचे से आता है, एक क्वेश्चन ऊपर से। इस बार जो दोनों क्वेश्चन आए वो हार्मोन से ही आए हैं। तो अगर आप जल्दी में चैप्टर रिवाइज करिएगा तो हार्मोन पहले रिवाइज करिएगा, उसके बाद ग्रोथ रिवाइज करिएगा। तो 2 पार्ट हैं, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं। एक है ग्रोथ वाला पार्ट, उससे एक क्वेश्चन आता है, और एक हार्मोन वाला पार्ट। तो चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम डालिए, हेडिंग। बगैर हेडिंग के यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में केवल 2-3 क्वेश्चन है जो आपको लिखने हैं, बाकी बहुत सारी कहानी यहाँ ऐसे लिखी हुई है। तो चैप्टर का नाम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में रटना बहुत कुछ है। हार्मोन के सब कैरेक्टर आपको रटने ही पड़ेंगे। इस बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उसमें 4-5 लाइनें लिखी थी ABCDE करके। उसमें से 2 लाइनें ग्रोथ वाली थी और 3 लाइनें हार्मोन वाली थी। तो ऐसा सवाल ही बन गया था कि उसमें सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, इसी साल आया है। तो हेडिंग डाले इंट्रोडक्शन। पहला इसमें जो सवाल है कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग और इंपॉर्टेंट में अंतर है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसका एक्सेप्शन ना हो, जो सिर्फ लिविंग में पाया जाता हो, वो डिफाइनिंग। अगर कोई लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है तो डिफाइनिंग। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको पानी में डाल दीजिए तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ तो कर ही गया ना। तो क्या वो ग्रोथ है तो वो लिविंग हो गया? नहीं हुआ। तो ग्रोथ कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट। हमारे साथ ही लिखते चले, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हाँ, तो डिफाइनिंग नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट डिफाइनिंग। फिर आता है डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, विकास का मतलब आपको कुछ दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में ये सम टोटल है। नेट आपको चीजें बाहर दिखाई पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि आपने भाई खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई की, अच्छी नौकरी पाए, खूब पैसा कमाए, तो फिर बड़ा सा घर बनवाए, तो दिखाई पड़ेगा लोगों को कि हाँ इन्होंने अच्छा सा विकास किया। और बड़ी सी गाड़ी लाए, ठीक है, बड़ा सा कुत्ता पाल लिए, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। तो वास्तव में क्या है? अच्छा, नहीं पालेंगे, ना पालना कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वास्तव में आउटकम होता है। तो डेवलपमेंट यहाँ क्या है? तो ये सम टोटल है।
किसका? ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो सम टोटल होता है उसी को कहते हैं क्या? डेवलपमेंट। अब ग्रोथ करेंगे कैसे? तो या तो इनलार्जमेंट कर लें, साइज बढ़ा लें, या तो नंबर बढ़ा देना, और नंबर बढ़ाना होगा तो सेल का डिवीजन करना पड़ेगा। असली चीज है डिफरेंशिएशन। रुक जाओ, इधर देखो। जैसे हम सब लोगों के जीवन की शुरुआत एक सेल के जाइगोट से होती है, वैसे प्लांट के जीवन की शुरुआत भी सिंगल सेल के जाइगोट से ही होती है। अब उसी एक सेल के जाइगोट से हमारे शरीर में इतने टाइप के आर्गन बने हैं। तो जब कभी कई टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप कराए जाते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब प्लांट में आते हैं। प्लांट में भी सिंगल सेल जाइगोट था, उससे एम्ब्रायो बना होगा, फिर उसी से जाइलम बना, उसी से फ्लोएम बना। जाइलम की सेल अलग स्ट्रक्चर की होती है, फ्लोएम की सेल अलग स्ट्रक्चर की होती है, पैरेन्काइमा अलग होता है। तो जब कभी किसी एक स्ट्रक्चर से कई अलग अलग स्ट्रक्चर बनवाए जाएं, तो उसी को कहते हैं क्या है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट का। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो डिफरेंट टाइप के आर्गन डेवलप होंगे ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि डिफरेंट आर्गन या टिश्यू डेवलप्स। अगर कई प्रकार के आर्गन या टिश्यू डेवलप हो रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोगों में एम्ब्रायोनिक डिफरेंशिएशन होता है, तो उसी से लिवर बन जाता, फिर उसी से हार्ट बन जाता, उसी से किडनी बन जाता। ये डिफरेंशिएशन तो हुआ। तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। सिर्फ साइज बढ़ा देने से या नंबर बढ़ाने से कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लांट में फर्स्ट या प्लांट में जितनी भी सेल हैं, ऑल सेल डेराइव फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। सब सिंगल सेल से जाइगोट से बनती है। प्लांट का जो ग्रोथ है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सीड जर्मिनेशन। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो तुरंत आंसर क्या देंगे? सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में दो परिस्थितियां हैं कि अगर कंडीशन क्या है? फेवरेबल, तब तो सीड क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। और अगर कंडीशन है अनफेवरेबल तो क्या होगा? सीड नॉट जर्मिनेट। तो करेगा क्या? तो सीड की हो जाएगी डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी क्या है? तो हम लोग जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां सीड पढ़ेंगे तो वहीं डिटेल में समझ लेंगे इसको। ये सब जनरल क्वेश्चन है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ यही दो लाइनें काम के हैं। पौधे में सभी सेल कहां से आई हैं? सिंगल सेल जाइगोट से आई हैं। और पौधे की ग्रोथ का पहला स्टेप क्या है? तो आंसर क्या देंगे? सीड जर्मिनेशन। सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ लो, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। हम इसमें से दो लाइनें अंडरलाइन कराए दे रहे हैं, बस वही दो लाइनें आप याद रखिएगा। एक लाइन ये अंडरलाइन कर लो, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एक लाइन ये अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन।
एक लाइन ये याद कर लो, ऑल सेल ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। ये 3 लाइनें केवल आपको इसमें से देखनी है, बाकी पैराग्राफ पढ़ो और तुरंत भूलो। ठीक है, देखो भैया जरा मिल लो। अभिषेक कोई है बाहर? देखो हेडिंग ग्रोथ। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे। ग्रोथ क्या है? तो एनसीईआरटी में लिखा है फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर ऑफ लिविंग। कॉन्स्पिकुअस का मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो ग्रोथ होगी तो दिखाई पड़ेगा ही। दूसरा सवाल है क्या? तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। किसमें? इरिवर्सिबल चेंज इन साइज, साइज में या नंबर में या एरिया में। या तो साइज चेंज हो जाए, तो नंबर चेंज हो जाए, तो सरफेस एरिया हो जाए, या तो वेट चेंज हो जाए। यही ग्रोथ है। प्लांट ग्रोथ या ग्रोथ को कौन कंट्रोल करेगा? तो इसमें फैक्टर होंगे, और फैक्टर 2 होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल। फिर हेडिंग डालेंगे प्लांट ग्रोथ। हमको पढ़ना ये है डिटेल में। यहां कुछ चीजें समझने वाली हैं। प्लांट ग्रोथ की कुछ पहचान है। प्लांट ग्रोथ का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है इनडिफिनिट ग्रोथ। अभी बताएंगे इनडिफिनिट ग्रोथ का क्या मतलब है। इसी में एक है इनडिटर्मिनेट। पहले ये लिख लो इनडिटर्मिनेट। पहला है इनडिटर्मिनेट, दूसरा है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट ग्रोथ कहो चाहे अनलिमिटेड ग्रोथ कहो। ओपन ग्रोथ, इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ एक मिजरेबल भी है। मिजरेबल ग्रोथ एनसीईआरटी में क्या किया, छोटी छोटी हेडिंग बना के बता दिया है। ये हेडिंग है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिफिनिट ग्रोथ भी है, मिजरेबल ग्रोथ, ये सब हेडिंग है छोटी छोटी। उसमें इसका मतलब क्या है पहले सुन लेते हैं, एक एक सुनते चलेंगे, एक एक लिखते चलेंगे।
प्लांट ग्रोथ की इतनी पहचान है। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, प्लांट ग्रोथ इनडिफिनिट होती है, प्लांट ग्रोथ ओपन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, और मिजरेबल भी होती है। अब इसका मतलब पहले देख लेते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है भविष्य निश्चित ना होना, और डिटर्मिनेट का मतलब भविष्य निश्चित होना। ये हम लोगों का जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है तो जो स्टेम सेल होती हैं उनका भविष्य निश्चित नहीं होता कि कौन सी स्टेम सेल कौन सा आर्गन बनाएगी, कौन लिवर बनाएगी, कौन किडनी बनाएगी, कौन हार्ट बनाएगी, ये निश्चित नहीं होता है। तो अगर भविष्य निश्चित नहीं होता है कि कौन से सेल से कौन सा आर्गन बन जाएगा तो उसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। तो इसका मतलब प्लांट में भी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट। जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उनका भविष्य निश्चित नहीं है कि कौन सी सेल क्या बना देगी, इसी नाते नाम क्या पड़ गया, इनडिटर्मिनेट। इसी से मिलता जुलता शब्द क्या है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनंत काल तक लंबाई बढ़ना। जितने दिन पौधा जिंदा रहेगा उतने दिन उसकी लंबाई बढ़ती ही चली जाएगी। हम लोगों की ऐसी नहीं है, हम लोगों की क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है। बचपन से लंबाई बढ़ेगी फिर लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब लंबाई बढ़ती रहेगी जीवन भर। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ाने के लिए नई सेल बनाना पड़ेगा। तो इनके में पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहां से हमेशा सेल बनती रहेंगी तो हमेशा लंबाई बढ़ती रहेगी। ये मान लेते प्लांट है, इसका ये शूट एपेक्स, ये रूट एपेक्स, तो शूट एपेक्स ऊपर की तरफ जाएगा और रूट एपेक्स नीचे की तरफ जाएगा, लंबाई हमेशा बढ़ती रहेगी क्योंकि यहाँ भी मेरिस्टेम मिलेंगे और यहाँ भी मेरिस्टेम मिलेंगे। हमारे पास ऐसी कोई मेरिस्टेम है नहीं, इसी नाते हम लोगों की ग्रोथ क्या है, लिमिटेड, और इनकी ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड। तो यहाँ अनलिमिटेड ग्रोथ है या इनडिफिनिट ग्रोथ है, और हमारे में डिफिनिट भी है और लिमिटेड भी है। एक और बात, प्लांट में हमेशा नई सेल जुड़ती रहती है। तो जब नई सेल जुड़ती रहेंगी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से तो ग्रोथ की संभावना खुली रहेगी, और अगर ग्रोथ की संभावना खुली है तो उसको क्या कहोगे, ओपन ग्रोथ। और हमारे में नई सेल उस प्रकार से नहीं जुड़ती हैं तो हमारी क्लोज ग्रोथ होती है। तो एनिमल की ग्रोथ क्लोज होती है, प्लांट की ग्रोथ ओपन होती। ओपन का यहाँ जो मतलब है कि जब नई सेल जुड़ती रहे और लंबाई बढ़ती रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन। और अगर नई सेल जुड़ के लंबाई ना बढ़े तो क्या कहोगे, क्लोज। तो एनिमल की कैसी है, क्लोज, प्लांट की ओपन। अब प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब समझ लो क्या है, अगर किसी पौधे की लंबाई बढ़ रही है तो ये प्राइमरी ग्रोथ है, और चौड़ाई बढ़ रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ है। तो प्राइमरी ग्रोथ लंबाई बढ़ना और सेकेंडरी ग्रोथ मोटाई बढ़ना होता है, ठीक है। जब लंबाई बढ़ेगी तो एपिकल मेरिस्टेम यूज होगा, यहाँ सूट पर सूट एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ रूट पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जब मोटाई बढ़ेगी तो लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम यूज होता है, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। मेरिस्टेम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ दो चार शब्द दिए हैं तो सुन लेते हैं। तो अगर किसी पौधे की लंबाई बढ़ रही है तो प्राइमरी ग्रोथ, और अगर मोटाई बढ़ रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ। लंबाई बढ़ रही है तो कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और अगर मोटाई बढ़ रही है तो लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर आखिरी आता है मेजरेबल ग्रोथ। मेजरेबल का मतलब होता है नाप सकते हैं। तो ग्रोथ कैसे नापेंगे, तो देखिए अगर सेल का साइज बढ़ा तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ का रियल मतलब तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ना ही है, लेकिन एक एक सेल के अंदर जाके प्रोटोप्लाज्म नापेंगे कैसे, बड़ा कठिन है। तो एक काम करते हैं, उस आर्गन का तो साइज बढ़ जाएगा, तो अगर आर्गन का साइज बढ़ जाए तो उससे मेजर कर सकते हैं, उसका वेट बढ़ जाए उससे मेजर कर सकते हैं, नंबर बढ़ जाए उससे मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ को नापा जा सकता है कैसे, तो या तो किससे किससे नापेंगे, या तो साइज से नापेंगे, या तो वेट से नापेंगे, या तो नंबर से। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, कहा कि मक्के का पौधा ले लीजिए, उसका सूट एपेक्स ले लीजिए या रूट एपेक्स ले लीजिए, और कहा एक सेल कितनी सेल बना देगी, 17,500 सेल बना देगी। कितनी देर में, 1 घंटे में।
तो एक सेल से 17,500 नई सेल बनेंगी 1 घंटे में, तो नंबर बढ़ गया, तो ये नंबर के फॉर्म में हो गया। फिर आया तरबूज दिया, वाटरमेलन, यार वाटरमेलन की जो सेल हैं वो कितने गुना बढ़ जाती हैं? 3,50,000 गुना। तरबूज इतना बड़ा नहीं हो जाता है। तरबूज अगर 3,50,000 गुना बड़ा हो गया, बात समझ रहे हो, उसकी सेल की बात हो रही है। वाटरमेलन को इतने गुना बड़ा मत कर दीजिएगा। वाटरमेलन की सेल कितने गुना बढ़ी? 3,50,000। तो यहाँ किस फॉर्म में हम नाप रहे हैं? साइज के फॉर्म में नाप रहे हैं। और मक्के में किस फॉर्म में नाप रहे हैं? नंबर के फॉर्म में। तो इतने सारे यहाँ क्वेश्चंस हैं। क्या? पौधे की ग्रोथ इनडिफिनिट, पौधे की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट, क्योंकि फेट तय नहीं है कि कौन सी सेल क्या बना ले। पौधे की ग्रोथ इनडिफिनिट है या अनलिमिटेड है, मतलब लंबाई कितनी बढ़ जाएगी पता नहीं है, जीवन पर्यंत तो बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं। पौधे की ग्रोथ ओपन है, क्यों? नई सेल हमेशा जुड़ती रहेंगी तो लंबाई बढ़ती रहेगी। पौधे की ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लंबाई बढ़ना और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब मोटाई बढ़ना। प्राइमरी ग्रोथ कौन कराएगा? एपिकल मेरिस्टेम। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा? लेटरल मेरिस्टेम कराएगा या सेकेंडरी मेरिस्टेम कराएगा। आखिरी में ग्रोथ को नाप सकते हैं। कैसे नापोगे? तो या शेप में बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा और नंबर। हम लिख रहे हैं, आप भी लिख डालो। प्लांट की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इसका मतलब है फेट ऑफ एम्ब्रायोनिक सेल नॉट डिटरमाइन, पहले से निश्चित नहीं है। बस इतना ही है। फिर दूसरा है, प्लांट में इनडिफिनिट ग्रोथ होती है। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। इसका मतलब होता है इंक्रीज लेंथ थ्रू आउट लाइफ। जीवन पर्यंत लंबाई बढ़ती रहती। हम लोगों में नहीं बढ़ती, ठीक ही है ना? ऐसा अगर होता रहता तो फिर घर के दरवाजे क्या करने पड़ते? हर 3 साल में बड़े करने पड़ते। भाई सभी लोग अभी घर में 5 फीट के हैं, 3 साल बाद सब लोग 5.5 फीट के हो गए। फिर कोई मान लो ज्यादा जिंदा हो गया लंबा, ठीक है, तो ज्यादा जिंदा रह जाएगा तो 7 फीट का, 8 फीट का, 9 फीट का, 10 फीट का, है ना? पता लगा नीचे खड़े हैं, पहली मंजिल पर सीधे पहुंच गए। तो हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोगों की ग्रोथ कैसी है? हम लोगों की डिफिनिट ग्रोथ है, यहाँ इनडिफिनिट ग्रोथ है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो कहोगे बाई एक्टिविटी ऑफ किसकी? मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू। तीसरा है, प्लांट में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। और ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्यों है? तो यहां न्यू सेल हमेशा ऑलवेज एडेड इन प्लांट। कहां से? बाई डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम सेल। मेरिस्टेम की सेल हमेशा डिवाइड करती रहेंगी, हमेशा नई सेल बनती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी। तो क्या कहोगे? ओपन। हम लोगों की क्लोज है।
चौथा, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ। खैर सेकेंडरी ग्रोथ तो हम लोगों में भी होती है, मोटाई यहां भी क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। तो लंबाई भी होती है, चौड़ाई, लेकिन वैसी नहीं होती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन हाइट या लेंथ। क्यों? ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम होते कौन से हैं? तो दो होते हैं, एक होता है सूट एपिकल और एक रूट एपिकल। और सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन गर्थ, मोटाई बढ़ेगी। और क्यों होगी? ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। चाहे लेटरल मेरिस्टेम कहो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहो। और इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग टिश्यू में पढ़ेंगे। एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, अभी केवल याद कर लीजिएगा। और एक होता है कार्क कैम्बियम, सिर्फ रट लेंगे, हम लोग टिश्यू में डिटेल में पढ़ेंगे। बस याद रखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है, तो कहोगे डाइकॉट, एंजियोस्पर्म में होती है। और किस में होती है? जिम्नोस्पर्म। किस में नहीं होती है? मोनोकाट में नहीं होती है। लिख लिया? चलो थोड़ा और लिख लो भाई, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मीजरेबल ग्रोथ किस फॉर्म में मेजर करेंगे? इन फॉर्म ऑफ साइज, वेट, नंबर। और वेट दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। फ्रेश वेट का मतलब नहा धो करके हैं? तो कोई ताजा पौधा उखाड़ लीजिए, उसको तौल लीजिए, वो क्या हो जाएगा, और उसको 4-5 दिन धूप में डाल दीजिए, सूख जाए तो पानी उड़ जाएगा, तो वजन घट जाएगा। क्या हुआ? ड्राई वेट। इसी में दिया हुआ है मेजरेबल वाले में, रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल इन मेज कितनी हो जाएंगी? 17,500 इन 1 आवर। यहां एक लेना है, सिंगल। और इसी फिर दूसरा एग्जाम्पल एक दिया है, वाटरमेलन की जो सेल हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। कितने गुना? ज्यादा तो नहीं हो गए? 3,50,000।
देखो परेशान ना हो, एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ लो, लिख लो, लिख लिया हो तो जरा एनसीईआरटी बेटा देख लो, इतना देख लेते हैं। जनरल कहानी दी है, ग्रोथ रिगार्डेड एज मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर। ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज कर जाओ, चाहे में साइज में या वेट में। जनरली ग्रोथ कब होती है? तो एक लाइन आज छूट गए बताना, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस से होती है। होता क्या है कि हम लोग छोटे जब होते हैं तो हम लोगों की बॉडी में चीजें बनती ज्यादा है, टूटती कम है, तभी ग्रोथ होती है। बनने को कहते हैं एनाबोलिज्म और टूटने को कैटाबोलिज्म। तो अगर एनाबोलिज्म ज्यादा हो, कैटाबोलिज्म कम हो, तो ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। फिर जवानी आ जाएगी, जितना बनाएंगे उतना तोड़ेंगे, तो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और फिर बुढ़ापा आएगा, बनाएंगे कम, तोड़ेंगे ज्यादा। तो जीवन में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बैलेंस का बड़ा महत्व है। तो ग्रोथ में एनाबोलिज्म भी है और कैटाबोलिज्म भी है। अगर एनाबोलिज्म ज्यादा, कैटाबोलिज्म कम, तो ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर बराबर है तो ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर एनाबोलिज्म कम हो गई, कैटाबोलिज्म ज्यादा हो गई, तो फिर घटने लगेगा। तो ग्रोथ कब होती है? तो लिखा है मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें दो घटना है। कौन सी? एनाबोलिक और कैटाबोलिज्म। और जब ये घटना होगी तो एनर्जी। यहाँ लिखा कि क्या क्या ग्रोथ है। फिर प्लांट ग्रोथ की कहानी चल रही है, बहुत सारी बातें ऐसे सब लिखी हैं। प्लांट ग्रोथ यूनिक है क्योंकि यहाँ बची रहती है कैपेसिटी ऑफ क्या? अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। प्लांट की ये योग्यता ड्यू टू किसके चक्कर में है? तो प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। सेल्स मेरिस्टेम हमेशा डिवाइड करेंगी, सेल परप्यूटेट अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करेंगी। द प्रोडक्ट जल्दी ही कुछ ना कुछ सेल कहेंगे हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो मैच्योर सेल हो जाएंगे, तो क्या बना लेंगे? कुछ भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जहां ये टिक कर लो, न्यू सेल हमेशा जुड़ती है, उसको क्या कहोगे? तो उसको कहोगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। कह रहा पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या? रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, और यही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? तो ये जिम्मेदार होते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए। और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब इलांगेशन ऑफ प्लांट। लेकिन डाइकाट पौधा हो, जिम्नोस्पर्म हो, तो क्या बनते हैं? लेटरल मेरिस्टेम, जैसे वैस्कुलर और कारकैम्बियम, ये बाद में बनते हैं, इसी नाते इनका नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और ये मेरिस्टेम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं चौड़ाई। इसको कहते क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल। फर्जी कहानी यहाँ लिखी है, कोई मतलब नहीं है। ग्रोथ पता करने के लिए आप क्या पता कर सकते हो? तो लिखा है मुख्य रूप से क्या होगा? बढ़ गया होगा अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जब बढ़ा है उसको मीजर करना बहुत मुश्किल है, तो कोई और तरीका होना चाहिए। तो तरीका क्या है? साइज देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, वेट देख लीजिए। ये वो डाटा लिखा है 17,500 और 3,50,000। क्या लिखा है? अगर एक सेल ले लो किसकी? मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 17,500 पर आवर। ऐसे ही एक सेल किसमें? वाटरमेलन में ले लो, इसका साइज बढ़ जाएगा कितने गुना? 3,50,000। बाकी जनरल कहानी कोई मतलब नहीं है। यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फेजेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ 3 क्वेश्चन है, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, वो आप डायग्राम बना लीजिए, और फिर उसमें कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, वो पॉइंट लिख डालिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। फेजेज ऑफ ग्रोथ। प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो यहाँ लंबाई बढ़ने की केवल बात हो रही है। तो या तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, या तो रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगी। तो चाहे आप यहाँ की ग्रोथ समझ लीजिए, चाहे यहाँ की ग्रोथ समझ लीजिए। जैसे यहाँ रूट बनी हुई है, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसके 3 फेज होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। अब होता क्या वो जरा देख लीजिए। तो किसी भी पौधे में ये मान लेते हैं रूट टिप है, तो रूट टिप पर जो टिप वाला हिस्सा है उसको मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं।
इसका मतलब यहाँ मेरिस्टेमेटिक फेज हो रही होगी। इसके जस्ट ऊपर जो हिस्सा है उसको इलांगेशन जोन कहते हैं, इसका मतलब यहाँ इलांगेशन फेज चल रही होगी। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो है वो मैचुरेशन जोन है, इसका मतलब वहाँ मैचुरेशन फेज। तो फेज के हिसाब से ही जोन है। जिस हिस्से में मेरिस्टेमेटिक फेज होगी वो मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ इलांगेशन फेज होगा वो इलांगेशन जोन, और जहाँ मैचुरेशन फेज होगा वो मैचुरेशन जोन। अंतर क्या जरा देख लीजिए। तो मेरिस्टेमेटिक जोन हमेशा टिप पर पाया जाएगा, इसके पहले क्या मिलेगा, इलांगेशन जोन, उसके पहले मैचुरेशन जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में भी सेल होंगी, मैचुरेशन जोन में भी सेल होंगी, और मैचुरेशन जोन में भी क्या होगी, सेल होंगी। ठीक है, ठीक है, मैचुरेशन जोन में भी सेल होगी। अब मतलब जरा देखिए क्या है, यहाँ जो सेल पाई जाती है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि सेल हमेशा डिवाइड करती रहती है। अब डिवाइड करने वाली सेल हमको दो जगह मिलेंगी, या तो रूट टिप पे मिलेंगे या तो स्टेम टिप पर मिलेंगी। सेल डिवाइड होती है, आप सोचो, मान लेते हैं ये सेल है और इस सेल को डिवाइड करना है, तो क्या इसकी सेल वॉल बहुत मोटी होगी? अगर इसकी सेल वॉल बहुत मोटी होगी तो ये सेल डिवाइड ही नहीं हो पाएगी। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनकी थिन सेल वॉल होती है। दूसरा, यहाँ बहुत बड़ा सा क्या होता है, न्यूक्लियस। क्यों भाई, सेल डिवाइड करेगी, नई सेल बनेगी, तो उसके लिए मटेरियल भी तो चाहिए, डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए, प्रोटोप्लाज्म सब बनवाना पड़ेगा। तो कौन बनवाएगा, न्यूक्लियस। और सेल के बीच बेहतर कनेक्शन होता है, एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से जुड़ी होती है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ ढेर सारे क्या मिलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, और उनकी पहचान है, वो थिन वॉल होंगी, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा, और परमानेंट क्या कर रही होंगी, डिवाइड कर रही होंगी। डिवीजन कर रही है तो सेल की संख्या बढ़ेगी। तो जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो होगा क्या, जरा देखो। जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है और इस लाइन के नीचे ये एक कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये सेल डिवाइड कर गई। तो जब सेल डिवाइड करेगी तो कितनी सेल बनेंगी, दो सेल हो जाएंगी। तो दो सेल कुछ ऐसे हो जाएंगी, एक सेल उसी मेरिस्टेमेटिक जोन में रह जाएगी और दूसरी कहां चली जाएगी, इलांगेशन जोन में। तो जो इलांगेशन जोन में जाएगी उसका हाल देखिए क्या होगा। जो सेल इलांगेशन में चली गई वो सेल इलांगेट कर जाएगी। देखिए अभी सेल कितनी है, एक सेल है। अभी सेल कितनी है, दो सेल है। अभी भी कितनी है, दो ही सेल हैं। पहले एक से दो बनाएंगे, तो जैसे दो बनाएंगे एक सेल किसमें चली जाएगी, इलांगेशन जोन में। एक कहां रह जाएगी, इसी मेरिस्टेमेटिक में रह जाएगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक में रह गई है वो फिर से डिवाइड करेगी, और जो इलांगेशन में चली गई है वो अपना साइज बड़ा कर लेगी। तो जैसे ही सेल इलांगेशन जोन में जाएगी ये डिवीजन करना क्या करेगी, बंद कर देगी, नॉन डिवाइडिंग हो जाएगी। लेकिन क्या करेगी, सेल का इनलार्जमेंट। और इनलार्जमेंट में घटना होती है, इसको वैक्यूलेशन कहते हैं। ये क्या, जरा देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल है और इसको अपना साइज बड़ा करना है, तो कैसे बड़ी होगी, तो देखो कैसे बड़ी होती है। ये अंदर बनाएगी वैक्यूल, और वैक्यूल का साइज बड़ा होगा। तो आप सिर्फ ये सोचो कि अगर वैक्यूल का साइज बड़ा होगा तो वैक्यूल के बाहर तो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म भरा होगा उस पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये किसको धक्का देगा, सेल वॉल को। तो सेल वॉल बाहर की तरफ क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। तो जब जैसे सेल वॉल बाहर की तरफ बढ़ेगी हम कहेंगे सेल बड़ी हो गई। तो सेल के बड़े होने में सेल के अंदर का टर्गर प्रेशर बढ़ता है। इसी चैप्टर में एक जगह लिखा भी आगे मिलेगा। तो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, तो अंदर पानी जाएगा, पानी जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वैक्यूल का साइज बड़ा होगा। अब जब वैक्यूल बड़ी होगी तो वाल को धक्का देगी, तो वाल बाहर की तरफ जाएगी और सेल क्या कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को वैक्यूलेशन कहते हैं। हाँ, अब जब सेल वॉल बाहर की तरफ बढ़ेगी तो कमजोर भी तो होगी, तो फिर नई सेल वॉल क्या करनी पड़ेगी, तो नई सेल वॉल डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो जब जब सेल बड़ी होती है
तो सेल का इनलार्जमेंट होगा, वैक्यूलेशन होगा, नई सेल वॉल बनानी पड़ेगी। अब नई सेल वॉल बनाओगी तो कौन सी होगी? सेकेंडरी, क्योंकि जो पहले वाल पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो प्राइमरी वाल होती है। तो एनसीईआरटी में वहां पढ़ेंगे हम लोग सेल वाल में कि प्राइमरी वाल डिमिनिश होती है, सेकेंडरी वाल नई बन जाती है, तो सेकेंडरी वाल बन गई। धीरे धीरे क्या होगा, यहां से यहां नई सेल आती रहेंगी। तो जब यहां से यहां नई सेल आती रहेंगी तो यहां वाली सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मैच्योरेशन। सेल देखिए इतनी बड़ी सेल है, सेल बढ़ के इतनी बड़ी हो गई। एक ऐसा समय आएगा जब उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी। जब लंबाई बढ़ना बंद हो जाए तो मान लीजिए कि सेल किसमें पहुंच गई? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में ना तो डिवाइड करेगी और ना ही क्या करेगी, मतलब सेल ने अपना अटेन कर लिया होगा मैक्सिमम साइज। उसका साइज भी क्या हो गया होगा? मैक्सिमम हो गया होगा। सेल वॉल की थिकनिंग क्या हो गई होगी? मैक्सिमम हो गई होगी। और प्रोटोप्लाज्म में जितने बदलाव होने होंगे वो सब मैक्सिमम। सेल अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम पर पहुंच जाए, एरिया पर पहुंच जाए, वॉल की थिकनेस पर पहुंच जाए, उस परिस्थिति का मतलब है कि सेल हो गई है मैच्योर। और मैच्योर सेल को कहते क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल। तो रीजन कौन सा हो गया? मैच्योरेशन। तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है। सेल अभी है मेरिस्टोमेटिक में, तुरंत वो डिवाइड की, डिवाइड करके दो सेल बनी, एक कहां चली गई? इलांगेशन जोन में। इलांगेशन में जाके अपना साइज क्या करी? बढ़ाई। जब तक साइज बड़ा हुआ तब तक उसको कहां मानेंगे? इलांगेशन में। जिस दिन साइज बड़ा होना बंद हो जाए उसी दिन क्या मान लेंगे? ये मैच्योरेशन में। तो इलांगेशन वाली सेल मैच्योरेशन में चली गई तो मेरिस्टमेटिक वाली सेल कहां आ जाएगी? इलांगेशन में। और मेरिस्टमेटिक में नई बनती रहेंगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, तो जो ये लाइन है ये लाइन धीरे से यहां आ जाएगी, और जो ये लाइन है वो धीरे से कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। तो टिप कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है, किसी भी पौधे में जब ग्रोथ होती है तो 3 फेज होते हैं। कौन कौन सी? मेरिस्टमेटिक, इलांगेशन और मैच्योरेशन। मेरिस्टमेटिक का मतलब सेल डिवाइड कर रही है, इलांगेशन का मतलब सेल बड़ी हो रही है, और मैच्योर का मतलब मैच्योर हो गई है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कौन कौन से जोन है? 3 जोन है। सबकी सेल की पहचान याद रखिएगा। ऐसी सेल जो डिवाइड करे, जो पतली हो, जिसमें बड़ा न्यूक्लियस हो, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हो, वो मेरिस्टमेटिक सेल होगी। ऐसी सेल जो साइज बड़ा करे वो इलांगेशन में होगी। बड़ी कैसे करेगी? वैक्यूल बना के बड़ी करेगी, या तो साथ में क्या होगा? न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन। ऐसी सेल जो अपने मैक्सिमम को अटेन कर ले। अब जो भी मैक्सिमम, साइज भी मैक्सिमम हो गया, सरफेस एरिया भी मैक्सिमम हो गया, वॉल की थिकनिंग भी मैक्सिमम हो गई, इवन प्लाज्मो जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का जो बदलाव होना है वो भी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। जो होना था कुल मैक्सिमम हो गया। सेल क्या हो गई? मैच्योर। तो अब डिवाइड नहीं करेगी। आराम से बताएं कहां कहां की सेल डिवाइड नहीं करती हैं? तो ना तो यहां की डिवाइड करती है, ना तो यहां की। सिर्फ कहां की डिवाइड करती हैं? मेरिस्टमेटिक। चलो ये बढ़ा लो बेटा, ये थोड़ा सा बढ़ा लो। फिर 2 लाइन, 1 लाइन और लिख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। बस आज इतना ही। क्लियर है? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में सेल की काउंटिंग करवाई जाती है कि कितने डिवीजन होंगे जब इतनी सेल बनेगी। तो वहां ये डायग्राम आपको फिर बताएंगे। 2 लाइनें लिख लें, बाकी सब तो लिखा ही था ना। प्लांट ग्रोथ, कितने फेज? 3 फेज। और फेज कौन कौन से? एक कौन सा? लिखते चले, मेरिस्टेमेटिक फेज। एक कौन सा? इलांगेशन फेज। और एक कौन सा?
मैच्योरेशन फेज। लिख लीजिए, एनसीईआरटी में 2-3 लाइनें अंडरलाइन कर लेते हैं बस। तो अभी रेस्पिरेशन बिल्कुल ताजा पढ़े हो, उसको ढंग से पढ़ के रिवाइज करके उसके सारे क्वेश्चन लगा के हमसे डिस्कस कर लीजिए। टेस्ट का इंतजार ना करिएगा कि जब टेस्ट होगा तो रेस्पिरेशन करेंगे, तब तक सांस ही नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ताजा ताजा रेस्पिरेशन पढ़ो, अभी तैयार कर लो। फेजेज ऑफ ग्रोथ कह रहा, पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। कौन सी? मेरिस्टेमेटिक, इलांगेशन और मैच्योरेशन। कह रहा लाओ इसको समझ लेते हैं। कहां से? रूट के टिप से समझ लो। कांस्टेंट डिवाइडिंग सेल कहां पाई जाएंगे? रूट के एपेक्स पर और कहां? शूट के एपेक्स पर। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। सेल इन दिस रीजन, मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होंगी? इधर एक लाइन बढ़ा बेटा, बढ़ा लेना, वहां लाइन एक बढ़ा लेना। रिच प्रोटोप्लाज्म छूट गया था, मेरिस्टेमेटिक सेल में एक लाइन बढ़ा लेना। रिच प्रोटोप्लाज्म, जहां लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस लिखे हो वहीं बढ़ा लो। बड़ा सा इसमें क्या होगा? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। बड़ा सा न्यूक्लियस क्यों है? अरे भैया सेल डिवाइड कर रही, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी ना, तो नई चीजें बनाओगे तभी तो बंटवारा करोगे, दोनों सेल को बराबर मिलेगा। सेल कैसी होगी? प्राइमरी होगी। तो प्राइमरी होगी तो कैसी होगी? थिन होगी। सेलुलोज की तो खैर बनी होगी, कोई खास बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ढेर सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे। उससे पहले मतलब नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक जोन के पहले क्या मिलेगा? तो कहो इलांगेशन। यहां क्या होगा? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है, टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैक्यूलेशन। और उसी के साथ क्या होगा? इनलार्जमेंट। और उसी के साथ क्या होगी? नई सेल वॉल बनेगी। कह रहा उसके पहले लो तो क्या मिलेगा? प्रॉक्सिमल टू द इलांगेशन, ऐसा पोर्शन मिलेगा जहां सेल किस फेज में पहुंच गए होंगे? मैच्योरेशन। सेल इन दिस फेज क्या कर लेती हैं? तो देखो लिखा है, हाईलाइट कर लीजिए, अटेन देयर मैक्सिमम। सब कुछ मैक्सिमम हो जाएगा, चाहे क्या मैक्सिमम हो जाए? साइज। किस मामले में? जैसे वॉल की थिकनिंग, वॉल जितनी मोटी थी उतनी मोटी हो चुकी है। प्रोटोप्लाज्म में जितना बदलाव होना था वो हो चुका है। मोस्ट ऑफ टिश्यू एंड सेल जो आप स्टडी करते हो वो सब किस फेज में होती हैं? तो हम जब कुछ भी पढ़ते हैं पौधे में कोई सेल, तो कौन सी सेल पढ़ते हो? मेरिस्टेमेटिक सेल की इलांगेशन सेल की मैच्योर सेल? तो आंसर क्या देंगे? मैच्योर सेल ही पढ़ते हैं, क्योंकि रियल कैरेक्टर हमको वहीं देखने को मिलेंगे। बस आज इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद इसका पीडीएफ और इसका लेक्चर आपको दे देंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कल इसकी बुकलेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज इतना ही।